जोहार, आप देख रहे हैं फास्ट ट्रैक न्यूज झारखंड, जो आपको रखे अपडेट। गुमला जिले के भरनो प्रखंड में 18 हाथियों के झुंड ने सुपा गांव में फसलों को रौंद डाला, जिससे किसानों को भारी नुकसान हुआ। ग्रामीणों ने मशाल जलाकर हाथियों को खदेड़ा, पर वे मोरगांव में जमे रहे। विशेषज्ञों ने हाथियों से सुरक्षित दूरी बनाए रखने की चेतावनी दी है। वन विभाग की कार्रवाई पर सवाल उठे हैं और अन्य प्रखंडों में भी हाथियों की गतिविधि से तनाव है। शराब घोटाला मामले में एसीबी के समन पर पूर्वी सिंहभूम के डीसी कर्ण सत्यार्थी अवकाश के चलते पूछताछ में शामिल नहीं हुए। एसीबी ने उन्हें 24 नवंबर को फिर बुलाया है। पूर्व उत्पाद नीति के दौरान जेएसबीसीएल में हुए कथित घोटाले में उनसे पूछताछ होनी है। आरोप है कि फर्जी बैंक गारंटी पर प्लेसमेंट एजेंसियों को ठेका देने से विभाग को 38 करोड़ का नुकसान हुआ था। एसीबी अब तक 5 आईएएस अधिकारियों से पूछताछ कर चुकी है। झारखंड में बीएलओ घर घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन कर रहे हैं। यह विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण एसआईआर का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य मतदाता सूची को अपडेट करना है। चुनाव आयोग जल्द ही एसआईआर की तारीखों की घोषणा करेगा। एक विधवा महिला को शादी का दबाव बनाने पर उसके प्रेमी ने पेट्रोल डालकर जला दिया। पीड़िता वर्तमान में वर्धमान के एक अस्पताल में भर्ती है और बोलने में असमर्थ है। पुलिस ने पीड़िता की मां की शिकायत पर आरोपी प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। घटना की पूरी जानकारी पीड़िता के बयान के बाद ही मिल पाएगी। जेएससीए स्टेडियम में 30 नवंबर को भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले जाने वाले वनडे मैच के टिकटों की बिक्री शुक्रवार से शुरू होगी। ऑनलाइन टिकट जेनी ऐप पर सुबह 11 बजे से मिलेंगे। ऑफलाइन बिक्री स्टेडियम के काउंटर पर 25 नवंबर से होगी। स्टेडियम में गुरुवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी देते हुए जेएससीए उपाध्यक्ष संजय पांडे ने टिकट में दिए गए निर्देशों का पालन करने का आग्रह दर्शकों से किया है। झारखंड की मनिया सम्मान योजना में एक बार फिर से नए लाभुक जुड़ने जा रहे हैं। राज्य सरकार कैंप मोड के जरिए आवेदन लेगी। इस अभियान की शुरुआत सीएम हेमंत सोरेन 21 नवंबर को लेस्लीगंज से करेंगे। जाने किन दस्तावेजों की जरूरत होगी और कौन पात्र है। झारखंड में नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिकाओं के चुनाव के लिए आरक्षण के आंकड़े सरकार ने जारी कर दिए हैं। नगर विकास विभाग की ओर से इसकी अधिसूचना बुधवार को जारी की गई। विभाग ने नगर निकायों की जनसंख्या वार्डवार जारी की है। 10 नगर निगमों की लिस्ट और अत्यंत पिछड़ा वर्ग 1 और पिछड़ा वर्ग 2 की आबादी की लिस्ट यहां देखें। विधानसभा क्षेत्र से नवनिर्वाचित विधायक सोमेश चंद्र सोरेन ने बुधवार को झारखंड विधानसभा में विधिवत शपथ ग्रहण किया। स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण के बाद सदन परिसर में मौजूद कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने उनका उत्साहपूर्वक स्वागत किया। पलामू जिले के हैदरनगर थाना क्षेत्र के कुकही टोला मुगलजान में गुरुवार देर रात हुई डकैती की वारदात ने पूरे इलाके को दहशत में ला दिया है। करीब 15 डकैतों के गिरोह ने शिक्षक दंपति को 4 घंटे तक बंधक बनाकर लूटपाट की। इस घटना ने क्षेत्र की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। रांची झारखंड हाई कोर्ट ने गुरुवार को रांची स्थित राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज आरआईएमएस को अस्पताल की 62वीं गवर्निंग बॉडी द्वारा लिए गए सभी फैसलों को 2 महीने के भीतर लागू करने का आदेश दिया है। ये बैठक 9 अक्टूबर को हुई थी, जिसमें अस्पताल प्रशासन से जुड़े कई अहम निर्णय लिए गए थे। राजधानी में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या को नियंत्रित करने और उनके नियमित भोजन की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए रांची म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन आरएमसी एक नई पहल शुरू कर रहा है। शहर के सभी 53 वार्डों में विशेष फीडिंग जोन बनाए जा रहे हैं, ताकि कुत्तों को निर्धारित स्थानों पर ही भोजन मिल सके। यह पहल हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा पब्लिक जगहों से आवारा जानवरों को हटाने से जुड़े आदेश के पालन के तहत शुरू की गई है। कदमा थाना क्षेत्र के शास्त्री नगर ब्लॉक नंबर 2 में गुरुवार देर रात एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान तौकीर उर्फ गोरा के रूप में हुई है। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी और तनाव का माहौल बन गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बाइक सवार 2 अपराधी आए और देखते ही देखते ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दी। युवक को करीब 5 से 6 गोलियां मारी गईं, जिससे मौके पर ही उसकी हालत गंभीर हो गई। स्थानीय लोग उसे आनन फानन में टीएमएच अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।